Assalamu alaikum students. Today our new topic is acids, bases and salts. Class 7th Science. एसिड बेसिस एंड salts. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस और salts क्या हैं. We use in our daily life in a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब्सटेंसेस को, इन चीज़ों का बहुत लंबी तादाद में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमू है, तमारिंड यानी इमली वगैरह, कॉमन साल्ट जो नमक हम यूज़ करते हैं, शुगर, चीनी एंड विनेगर और सिरका. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इनका मज़ा, इनकी लज्जत जो है वो सेम है? Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. चलो हम टेस्ट को रिकॉल करते हैं. इन एडिबल सब्सटेंसेस, कुछ एडिबल सब्सटेंसेस जो हैं इनको लिस्ट करेंगे हम टेबल 5.1 में. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. अगर तुमने इनका टेस्ट कभी चखा नहीं है तो आज अब इसका टेस्ट ले लो और इसका रिजल्ट टेबल 5.1 में इंटर कर दो. यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. यू फाइंड दैट यानी तुम इस चीज़ को फाइंड, इस चीज़ को पाओगे. सम ऑफ दीज सब्सटेंस कि इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं उनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है. सम टेस्ट बिटर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है. सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ चीज़ें टेस्ट में मीठी होती हैं और कुछ नमकीन होती हैं. एसिड एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस जो है कर्ड, लेमो जूस, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. इन चीज़ों का जो टेस्ट है, जैसे कर्ड है हमारे पास, दही, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है और विनेगर टेस्ट यानी सिरके का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. जिन चीज़ों का टेस्ट, जिन चीज़ों का मज़ा खट्टा होता है उनके अंदर एसिड्स होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. केमिकल नेचर में ऐसी सब्सटेंसेस को एसिडिक कहा जाता है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सोर. एसिड जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है, एसियर से, जिसका मतलब खट्टा होता है. द एसिड्स एंड दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. इन सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो नेचुरल एसिड होता है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या है, उसके मुतालिक उसका टेस्ट कैसा होता है? डज इट आल्सो टेस्ट सोर? क्या उसका टेस्ट भी सोर खट्टा होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? फिर इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स, हालांकि इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता, इसका मतलब यह है दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट, क्योंकि इसके अंदर कोई एसिड वगैरह नहीं होता. इट इज़ बिटर एंड टेस्ट, ये कड़वा होता है. इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर हम फिंगर्स के दरमियान उसको रगड़ेंगे, उसकी सोल्यूशन को, इट फील्स सोपी, तो इसके अंदर सोपी होगा यानी ये स्लिपरी हो जाएगा. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. ऐसी चीज़ें
जो टेस्ट में कड़वी होती हों और टच में स्लिपरी होती हों या सोपी होती हों, तो उनके अंदर बेसिस पाया जाता है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेस को नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, ऐसी सब्सटेंसेस का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। अगर हम हर चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? तो हम इसको कैसे, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, हम इसके नेचर को कैसे पहचानेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो खास किस्म जो है इन सब्सटेंसेस की आर यूज टू टेस्ट, इनको टेस्ट करने के लिए हम ऐसी चीज़ों को एसिडिक या बेसिक इनके अंदर है या नहीं, इसको टेस्ट करेंगे। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। ऐसी सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहा जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। इंडिकेटर्स जो हैं वो इनके कलर, इनके रंग को चेंज कर देते हैं। व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन, जब इसको किसी पानी में ले जाके मिलाएंगे इसके साथ, तो इसके अंदर इसका रंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कंटेनिंग इन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुदहल एट्सेट्रा और सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। इन चीज़ों को इंडिकेटर्स कहा जाता है, जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स है, वगैरह वगैरह। ये और सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, इनको नेचुरली मतलब इनका नेचर जो होता है वो इंडिकेटर्स होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक स्टॉप हियर। We will discuss more about this topic in next class.